आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। उत्तर प्रदेश में अगर इस समय चुनाव कराए जाए तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर भाजपा बनाएगी अपनी सरकार या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन करेगा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज, या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती बिगाड़ सकती है इन दोनों पार्टियों का खेल। इसी के साथ हम जानेंगे क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान, क्या कहती है उत्तर प्रदेश की जनता, क्या एक बार फिर योगी आदित्यनाथ बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश की जनता करेगी सत्ता परिवर्तन। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों को जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, एसपी प्लस को 2 सीट, एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी को 2 सीट, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट, अदर पार्टी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वही बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है बहराइच। बहराइच में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट, एसपी प्लस को 2 सीट, एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वही अन्य पार्टियों को 0 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर बहराइच में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। भाई एसपी और एएसपी या भाई अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए सोनभद्र में जो कहीं ना कहीं बीजेपी क्लीन चिट मार सकती है, यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों में से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट, एसपी को 0 सीट, एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वही अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए मिर्जापुर में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है वाराणसी। वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीट, वहीं एसपी प्लस को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है भदोही। भदोही में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, एसपी को 1 सीट, एएसपी को 0, बीएसपी को 0, अदर पार्टियों को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भदोही में भी बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे की बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट, एसपी प्लस को 7 सीट, वही एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अदर पार्टियों को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए गाजीपुर में कहीं ना कहीं एसपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला चंदौली। चंदौली में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट, एसपी प्लस को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला जौनपुर। जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट, एसपी प्लस को 5 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यानी कि एसपी, डीएसपी और अदर पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बलिया। बलिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, एसपी प्लस को 2 सीट, एएसपी को यानी कि आजाद समाज पार्टी को 2 सीट, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट, वही अन्य पार्टियों को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट, वही एसपी प्लस को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। आजमगढ़ में जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मऊ। मऊ में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, एसपी प्लस को 1 सीट, एएसपी को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट, वही अन्य पार्टियों को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है।
इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कुशीनगर। कुशीनगर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस को 0 सीट है, एसपी को 0 सीट, वही अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला देवरिया। देवरिया विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखकर तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीट, वहीं एसपी प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें आजाद समाज पार्टी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है संत कबीरनगर। संत कबीरनगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस को 0 सीट, एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वहीं अंतर पार्टी को भी 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला गोरखपुर। गोरखपुर विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर 9 सीटों में से 9 सीटों बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं एसपी को 0 सीट है, एसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है महाराजगंज। महाराजगंज में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। एसपी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं बीएसपी को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बस्ती। बस्ती में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, वहीं एसपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी को 1 सीट, बीएसपी को भी 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बस्ती में अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर एएसपी की तो यहाँ पर एएसपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीएसपी की तो यहाँ पर बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला गोंडा। गोंडा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखकर तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं आजाद समाज पार्टी की तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीएसपी की तो यहाँ पर बीएसपी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बलरामपुर। बलरामपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट, वहीं एसपी प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं इन पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, वहीं एसपी प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों को बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बहराइच। बहराइच में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट, वहीं एसपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें एसपी की तो यहाँ पर एसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला प्रयागराज। प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीट, वहीं एसपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है उसको 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला कौशाम्बी। कौशाम्बी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीट, वहीं एसपी प्लस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आजाद समाज पार्टी को 0 सीट, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट, वहीं अंतर पार्टियों को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए कौशाम्बी में कहीं ना कहीं एसपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, एसपी प्लस को 2 सीट, एएसपी को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट, वहीं अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सीतापुर। सीतापुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीट, वहीं एसपी प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें एएसपी की और अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी को 0 सीट है, वहीं बीएसपी को 0 सीट, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला उन्नाव। उन्नाव में विधानसभा की 6 सीटें हैं।
इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस को 0 सीट, एएसपी को 0 सीट और बीएसपी को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है हरदोई में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं एसपी प्लस की, तो यहाँ पर एसपी प्लस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला रायबरेली विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, एसपी प्लस को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीट, वहीं एसपी प्लस को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। एएसपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सुल्तानपुर में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट, वहीं एसपी प्लस को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं एएसपी की, तो यहाँ पर एएसपी के खाते में 0 सीट, वहीं बीएसपी के खाते में 0 सीट, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अमेठी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा जाए यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, वहीं एसपी प्लस को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए अमेठी में बीजेपी और एसपी प्लस में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। वही अदर पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अमेठी में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 203 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 132 सीट, वहीं समाजवादी पार्टी को 55 सीट, वहीं आजाद समाज पार्टी को 8 सीट, वहीं बीएसपी को 6 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बाराबंकी में विधानसभा की 6 सीट आती हैं। इन 6 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट, वहीं एसपी प्लस को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बाराबंकी में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सुल्तानपुर में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट, एसपी प्लस को 1 सीट, वहीं एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला फर्रुखाबाद में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस की, तो यहाँ पर एसपी प्लस खाते में 0 सीट, एएसपी के खाते में 0 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला अयोध्या में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, एसपी प्लस को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वही बात करें एसपी की, तो यहाँ पर एसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में भी 0 सीट, वहीं अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अयोध्या में जो है बीजेपी पार्टी को एसपी पार्टी और अन्य पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अम्बेडकर नगर में विधानसभा की 5 सीट आती है। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट, वहीं एसपी प्लस को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एएसपी की, तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। भाई बीएसपी को 0 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। इन पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला कन्नौज में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कन्नौज में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। वहीं एसपी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी को 0 सीट, वहीं बीएसपी को भी 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। यहाँ पर कन्नौज में अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में सीट 0 जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है औरैया में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, वहीं एसपी प्लस को 2 सीट, वहीं एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अदर पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। भाई बात करें यहाँ पर अगले जिले की, तो अगला जिला इटावा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, वहीं एसपी को यानी समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें एएसपी की, तो यहाँ पर एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 237 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 152 सीट, वहीं समाजवादी पार्टी को 66 सीट, वहीं
आजाद समाज पार्टी को 11 सीट, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 6 सीट, वहीं अदर पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है जालौन। जालौन में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, एसपी प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला कानपुर देहात। कानपुर देहात में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अदर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी और एसपी और बीएसपी के खाते में यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला झांसी। झांसी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में 0 सीट, वहीं एसपी के खाते में 0 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कानपुर नगर। कानपुर नगर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ पर 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा एसपी की बात करें तो यहाँ पर एसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला ललितपुर। ललितपुर में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं आजाद समाज पार्टी की, तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को 0 सीट, वहीं बीएसपी को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है हमीरपुर। हमीरपुर में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, वहीं एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं आजाद समाज पार्टी की, तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के खाते में 0 सीट, वहीं बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगले जिला महोबा। महोबा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 0 सीट, एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए महोबा में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है बांदा। बांदा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट, एसपी प्लस को 1 सीट, वहीं एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला चित्रकूट। चित्रकूट में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, एसपी प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए चित्रकूट में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला पीलीभीत। पीलीभीत में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर यह 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करते हैं एसपी प्लस की, तो यहाँ पर एसपी प्लस खाते में 0 सीट, एएसपी के खाते में 0 सीट, बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पीलीभीत में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट, वहीं एसपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर एएसपी की, तो यहाँ पर एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट, वहीं अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए शाहजहांपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बरेली। बरेली में विधानसभा की 9 सीट आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीट, वहीं एसपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं आजाद समाज पार्टी को 0 सीट, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर बरेली में अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मैनपुरी। मैनपुरी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, वहीं एसपी यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। एसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, वहीं अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मैनपुरी में जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, वहीं समाजवादी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 302 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 196 सीट, वहीं अखिलेश यादव को 87 सीट, वहीं आजाद समाज पार्टी को 11 सीट, वहीं मायावती को 6 सीट, वहीं अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। अब इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है आगरा। आगरा में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखते हैं यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्लस यानी एसपी प्लस को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मथुरा। मथुरा में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, वहीं एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी को 0 सीट, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है एटा। एटा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस को 0 सीट, एसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला हाथरस। हाथरस में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखेंगे यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट, वहीं एसपी प्लस खाते में 1 सीट, वहीं एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखते हैं यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी को 3 सीटों में से 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला कासगंज। कासगंज में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखते हैं यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है अलीगढ़। अलीगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखते हैं यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को 0 सीट, एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीगढ़ में जो कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में जाने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी खाते में 0 सीट, एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है हापुड़। हापुड़ में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट, एसपी प्लस को 0 सीट, वहीं एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 सीट, वहीं आजाद समाज पार्टी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बागपत। बागपत में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, एसपी प्लस को 1 सीट, वहीं एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है मेरठ। मेरठ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं आजाद समाज पार्टी की, तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को खाते में 0 सीट, वहीं बीएसपी खाते में 0 सीट है, वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अमरोहा। अमरोहा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बात करें एएसपी की, तो यहाँ पर एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट, वहीं अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अमरोहा में जो है मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी और एसपी पार्टी के खाते में कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं रामपुर जिले की, तो रामपुर जिले में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। एएसपी के खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। भाई बात करें यहाँ पर रामपुर में अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं।
इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटों में से 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो वही समाजवादी पार्टी प्लस यानी एसपी प्लस के खाते में 6 सीटों में से 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वही बात करते हैं एसपी की, तो यहाँ पर एसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी के खाते में भी 0 सीट, वही अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला संभल। संभल में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखते हैं यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट, वही समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट, वही अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाती ही नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बिजनौर। बिजनौर विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखते हैं यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही समाजवादी पार्टी खाते में 8 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वही बात करते हैं आजाद समाज पार्टी की, तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बीएसपी की, तो यहाँ पर बीएसपी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर बिजनौर में अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटों में से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वही समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वही बात करते हैं एसपी की, तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को 0 सीट, वही बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सहारनपुर। सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीटों में से 4 सीट मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वही बात करते हैं एसपी की, तो यहाँ पर एसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला शामली। शामली में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट, वही समाजवादी पार्टी एसपी प्लस के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाने का अनुमान है। एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वही बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 121 सीट, वहीं बीजेपी को 262 सीट, वहीं आजाद समाज पार्टी को 12 सीट, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 6 सीट, वही अदर पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। अभी चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, किस शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।